हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर आई थिंक 8 है और इससे पहले के 7 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स चल रही है, जो हमने प्लेलिस्ट चला रखी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर हम पूरा कोर्स कराएंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पर रहेगा। ठीक है, सो उसका लेक्चर नंबर 8 है और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत या नियम। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सो चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये कह रहा है कि संरक्षी बल की उपस्थिति में या संरक्षी बल के अंतर्गत गतिज ऊर्जा और ये पोटेंशियल एनर्जी यानी का स्थितिज ऊर्जा का जो सम यानी का योग नियत रहता है। ठीक है, यानी का द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी पार्टिकल का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी का वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, नियत रहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि के यानी का काइनेटिक एनर्जी प्लस यू यानी का पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम क्या रहता है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि दिस कांस्टेंट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। ओके, सो दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई, ये है हमारे पास इसका स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, प्रूफ इसको कैसे करेंगे? प्रूफ हम इसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम समझना होगा। ठीक है, कि ये क्या कह रहा, तो वही यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा है। मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर, मतलब हमने मान लिया एक पार्टिकल, अ पार्टिकल ऑफ मास m, यानी का कोई पार्टिकल जिसका मास m है। ठीक है, मूव करता है कहाँ से लेकर कहाँ तक? वो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करता है? मूव करता है। तो जब यहाँ पर था उसका पोजीशन जो थी वो x1 थी, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस थी x एक्सिस के अलोंग वो x1 थी। और जब वो यहाँ से यहाँ पर आ गया तो उसकी जो ये पोजीशन होगी ये x2 हो गई, यानी कब? ये मूल बिंदु से उसकी दूरी x एक्सिस पर x2 हो गई। जब यहाँ पर था जो पार्टिकल है जिसका मास m है, जब वो यहाँ पर था तो उसका जो वेलोसिटी थी वो v1 थी। जब वो यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया और इंग्लिश में भी। तो वहीं यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स माने मूव करता है, गति करता है, फ्रॉम x1 पोजीशन। जब वो यहाँ पर था, x1 पोजीशन ये है यहाँ पर। ठीक है ना, ये x1 डिस्टेंस है। x1 पोजीशन का मतलब है कि ओरिजिन से x1 डिस्टेंस। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, सो जब वो यहाँ पर था यानी का x1 पोजीशन पर था। ठीक है, और यहाँ से वो मूव करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से? यहाँ तक, P पॉइंट तक, यानी का, और यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या हो गई? x2 हो गई। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा x2 यहाँ से हो, यहाँ से काउंट करेंगे नहीं, x2 यानी का जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, वो हमेशा ओरिजिन से हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक इसको तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि लेट अस कंसिडर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव करता है फ्रॉम x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक। ठीक है, और अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहला 5वां या 6ठा वीडियो है इसी प्लेलिस्ट का। सबसे पहले मैंने उसी को डिटेल में कवर किया था कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप उसको वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको बिल्कुल समझ में होगी, ये सिंपल है। ठीक है ना, ओके। मैंने क्या कहा कि लेट अस कंसिडर एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वो मूव करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर उसका वेग v1 था, यहाँ पर v2 है, और मास तो उसका पार्टिकल सेम है तो मास m ही रहेगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया कि जो वेलोसिटी है एट पोजीशन x1 वो v1 है, और एट पोजीशन x2 यानी कि x2 पर उसकी वेलोसिटी v2 है। देन तब वर्क एनर्जी थ्योरम, हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि कार्य को एनर्जी में और एनर्जी को कार्य में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। ये होता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, जो रिलेशन बताती है वर्क डन और एनर्जी के बीच। ठीक है,
वर्क डन कुछ नहीं होता, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है भाई, ठीक है। सो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, जो एफ है, एफ यानी का फोर्स, और कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है पार्टिकल, कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव कर रहा है, x1 डिस्टेंस से x2 पोजीशन तक, यानी का x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक, ये है इसकी लिमिट। और ये एफ डी एक्स यानी का ये हो जाएगा पूरा वर्क डन। और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, जो एंड पॉइंट यानी का जो हमारे पास बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी थी K2 माइनस K1 जो हमारे पास ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। ए और बी पॉइंट समझ आए तो दोबारा देखो, ये यहाँ पर देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K1 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K2 है, ठीक है। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि K2 माइनस K1 हो जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ पर K2 क्या हो जाएगा, यानी का हाफ, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है, वी टू है, तो हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब मैं क्या कह रहा, मैंने कहा कि भाई इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट्स ए, यानी का ए पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U1 है, कैपिटल U इसका सिंबल होता है, इसको दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी U2 है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज यानी का निगेटिव वर्क डन के इक्वल होती है, x1 से x2 एफ डी एक्स, ये तो वर्क डन ही है, ओके। अब देखो ये माइनस साइन को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो ये डेल यू क्या होगा, U2 माइनस U1, माइनस ये रहा, और ये किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, अभी इक्वेशन फर्स्ट बनाई ना हमने, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो रख दो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे आप हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। और ये क्या हो गया हमारे पास, U1 प्लस का हो गया U2 माइनस का, यानी का U1 माइनस U2। अब देखो भाई, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास सेम है U1 माइनस U2, और ये इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज़ कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, U1 को इधर ही रखा और U2 को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, और M इंटू वी वन स्क्वायर को तो इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया और ये हो गया। और ये क्या है, ये तो U1 है, U1 एज इट इज़, लेकिन ये क्या है, ये है ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने दिखाया था K1 से, तो K1 प्लस U1 बराबर ये क्या है, K2 प्लस U2, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ऐसे समझो, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर, समझो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि K प्लस यू इक्वस टू होता है हमारे पास काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो इस मैं क्या कहना चाह रहा, मैं कह रहा भाई इससे हमारे पास क्या डिनोट हो रहा है, इससे K1 प्लस U1 K2 प्लस U2, ओके। तो यानी कि K में जितना इंक्रीमेंट होगा उतना ही U में डिक्रीमेंट होगा, जैसे जैसे K को आप बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे U को आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया यहाँ से, इसको K यानी का काइनेटिक एनर्जी प्लस U यानी का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, नियत रहेगा, और कांस्टेंट को क्या दिखा दिया, E, तो हमारे पास आ गया K प्लस यू इक्वल्स टू E, ओके। फिर ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि क्वांटिटी ये जो है ना E फंक्शन ऑफ K प्लस यू, इसको हम कहते हैं एनर्जी फंक्शन, ओके। अब देखो इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ, इस पूरे डेरिवेशन में की पॉइंट क्या है। इस पूरे डेरिवेशन में दो फॉर्मूले ही की पॉइंट्स है, आपको याद रखने होंगे। एक तो है हमारे पास ये कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है हमारे पास, वर्क डन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसके इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, इससे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, पूरा डेरिवेशन है बाकी, ठीक है भाई। इसको मैंने बाकायदा डिटेल में समझाया है पूरा डेरिवेशन। तो ये दो की पॉइंट्स है हमारे पास, एक यहाँ पर और एक ये वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि यहाँ पर। अगर ये दोनों बात आप ध्यान रखते हो तो आप इसको ईजिली प्रूफ कर दोगे भाई, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया। मैंने क्या कहा था कि स्टेटमेंट है क्या हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ नहीं, ये कह रहा है कि K प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि एक को इंक्रीमेंट करोगे तो दूसरे में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास आज की इस वीडियो का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे भाई, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ से देखा है तो बिल्कुल समझ में आया होगा। सो ठीक है यार, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।